क्या आप भी अपने घर या गांव में जागर लगाते हैं? अगर लगाते हैं तो आपने भी अपने घर के आंगन में धूनी या धूना प्रज्वलित जरूर किया होगा, जिसकी परिक्रमा हमारे देव डंगरी करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि धूनी चेतन या प्रज्वलित करने की रीति और पद्धति कैसे और कहां से आई? हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे गुरु गोरखनाथ जी ने नेपाल में गोरखा राज्य की स्थापना करी और कैसे उन्होंने अपने नए शिष्य को धौलागिरी पर्वत और त्रिशूल पर्वत पर ज्ञान मार्ग का उपदेश दिया और कई विद्याएं सिखाई। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे गुरु गोरखनाथ जी के रीति रिवाज पद्धति कुमाऊं में आए और इस मानस खंड में प्रचलित हुए। दोस्तों, स्कंद पुराण में हिमालय को 5 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, जो कि नेपाल, पूर्वांचल कुमाऊं, केदारखंड गढ़वाल, जालंधर हिमाचल प्रदेश और कश्मीर हैं। पौराणिक ग्रंथों में कुर्मांचल क्षेत्र मानस खंड के नाम से प्रसिद्ध था। हरिद्वार से लेकर हिमालय क्षेत्र तक के विस्तृत क्षेत्र को केदारखंड कहा गया है। तमसा या टॉस नदी से लेकर नंदा देवी पर्वत तक के क्षेत्र को भी केदारखंड कहा गया है। नंदा देवी पर्वत से कालीगिरी तक के क्षेत्र को मानस खंड कुमाऊं क्षेत्र कहा गया है। कुमाऊं को मानस खंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह नाम कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़ा हुआ है। कुमाऊं से कैलाश मानसरोवर जाने के रास्ते को सबसे आसान बताया जाता है। दोस्तों, जिस स्थान को वर्तमान में कुमाऊं कहा जाता है, मध्य हिमालय में इस भाग को पौराणिक ग्रंथों में कुर्मांचल नाम से भी जाना है। कुमाऊं शब्द की उत्पत्ति के बारे में सबसे मान्य तथ्य है कि चंपावती नदी के पूर्व में मौजूद कुर्म पर्वत पर भगवान विष्णु ने दूसरा अवतार कुर्म यानी कछुए का रूप धारण कर 3000 साल तक तपस्या करी। एक ही जगह पर खड़े रहने की वजह से कुर्म भगवान के चरणों के पद चिन्ह पत्थर पर ही रह गए। कछुए का अवतार धारण किए भगवान विष्णु को देखकर देवतागण आदि ऋषि मुनि ने उनकी आराधना करी। तभी से इस पर्वत का नाम कुर्मांचल पड़ गया, जिसका अर्थ होता है जहां पर कुर्म अचल हो गए थे। कुर्मांचल शब्द का पहला ऐतिहासिक अभिलेखीय उल्लेख चंपावत के नाग मंदिर के अभिलेखों में मिलता है। चंद शासकों के समय कुर्मांचल में काली कुमाऊं के अतिरिक्त अल्मोड़ा के सालम, बारामंडल, पाली, नैनीताल के वर्तमान क्षेत्र और तराई भाबर माल का क्षेत्र और सीरा, सोर, अस्कोट सम्मिलित थे। संस्कृत के विद्वान कुमाऊं को कुर्मांचल कहते थे। हूण देश के रहने वालों ने कुमाऊं को क्यूनन कहा, फिर अंग्रेजों ने कुमाऊं कहा, मैदान से आए लोगों ने इसे कुमायूं और स्थानीय निवासी इसे कुमाऊं कहते हैं। वर्तमान में चंपावत को कुमू कहते हैं। कुर्मांचल का प्राकृतिक रूप बिगड़ते बिगड़ते पहले कुमू हुआ और बाद में यही शब्द कुमाऊं हो गया। दोस्तों, पहले का जो मानसखंड था, उस मानसखंड में कुमाऊं और नेपाल स्थित थे और इन दोनों जगह में बराबर आपसी तालमेल बना रहता था। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि कुमाऊं में धूनी जागृत या प्रज्वलित करने की पद्धति कहां से और कैसे शुरू हुई। नेपाल में गोरखाओं की स्थापना के बाद गुरु गोरखनाथ जी त्रिशूल पर्वत और धौलागिरी पर्वत पर अपने अनुयायियों को उपदेश देने लगे और उनका ज्ञान मार्ग प्रशस्त करके उनको कई विद्याएं सिखाई। क्योंकि नेपाल और कुमाऊं उस समय एक ही खंड में सम्मिलित था, इस वजह से वहां गुरु गोरखनाथ जी के कई रीति रिवाज और पद्धतियां कुमाऊं में भी प्रचलित हो गए। गुरु गोरखनाथ जी की धुनी में अग्नि का महत्व इसलिए है क्योंकि अग्नि तत्व ऊर्जा, ताप और प्रकाश का प्रतीक है। हिंदू धर्म में अग्नि को उच्च कोटि का देवता माना गया है। मनुष्य के जन्म से लेकर मरण तक अग्निदेव बहुत महत्वपूर्ण है। शुभ कार्यों में अग्निदेव के रूप में हवन किया जाता है और मरने पर अग्नि द्वारा ही मुक्ति मिलती है। पूजा पाठ में दीपक प्रज्वलित करने के लिए अग्नि बहुत जरूरी है। मनुष्य के शरीर में 3 तरह की अग्नि होती हैं, जठराग्नि, चिताग्नि और भूताग्नि, जो सिर्फ योगी लोग अपने गुरु के माध्यम से जागृत कर पाते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि यह पद्धति सबसे पहले कहां पर शुरू हुई। उत्तराखंड में गोरखनाथ जी का पहला मंदिर चंपावत जिले में चंपावत तामली मोटर मार्ग से 40 किलोमीटर दूर एक ऊंची पर्वत चोटी पर स्थापित है। मंदिर इसमें पहले रास्ते में अष्ट भैरवों की स्थापना है, जिन्हें क्षेत्रीय लोग रक्षक के रूप में वर्षों से पूजते आए हैं। मंदिर का मार्ग घने वन से घिरा हुआ है,
जिसमें अनेकों प्रजाति के वृक्ष और औषधीय पौधे हैं। कहा जाता है कि सतयुग में गोरखपंथियों ने नेपाल के रास्ते से ही आकर इस स्थान पर धूनी रमाई थी। पहले धूनी का मूल स्थान पर्वत चोटी के नीचे था, लेकिन बाद में उसे वर्तमान स्थान पर लाया गया, जहां आज भी अखंड धूनी प्रज्वलित है। चंपावत स्थित गोरखनाथ मंदिर में जलती अखंड धूनी की भभूत को प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं में बांटा जाता है। मंदिर की अखंड धूनी में जलाई जाने वाली बांस की लकड़ियां पहले धोई जाती है। धाम में नाथ संप्रदाय के साधुओं की आवाजाही लगी रहती है। सुबह शाम मठ में पूजा अर्चना होती है। मंदिर में करीब 400 वर्ष पूर्व चंद राजाओं ने यहाँ एक बहुत बड़ा घंटा चढ़ाया था। गुरु गोरखनाथ धाम को गोरक्षक के रूप में पूजे जाते हैं। क्षेत्र की कोई भी उपज हो या दूध सबसे पहले धाम में चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ जी अपने मठ की देखरेख के लिए कई बार आते जाते रहते हैं और उन्होंने यहाँ कुमाऊं के मंडल में अपने कई शिष्य बनाए, जिसमें गोलू देवता, हरू सैम हरजू, हरुनाथ देवता, एडी देवता, भैरव बाबा, नरसिंह देवता आदि सम्मिलित हैं। और जब यह सब गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य बने, इन्होंने गुरु गोरखनाथ जी से शिक्षा और दीक्षा लेकर धूनी की अग्नि के समक्ष कई साधनाएं और विद्याएं ग्रहण करी। उसके बाद इन देवों ने अपने गुरु की सिखाई गई रीति रिवाज, पद्धति और धूनी जागृत करने की परंपरा को पूरे उत्तराखंड में प्रचार प्रसार किया। और आज भी जागर चाहे किसी भी देव के नाम की हो, लेकिन धूनी जागृत सिर्फ गुरु गोरखनाथ जी या महादेव के नाम से ही होती है, क्योंकि महादेव भी भगवान आदिनाथ हैं। सारे देवी देवता उस पवित्र धूनी को अपने गुरु गोरखनाथ जी के रूप में नमन करके उसकी परिक्रमा करते हैं, जो आज हम सब एक देव डंगरी को करते हुए देख सकते हैं। दोस्तों, हमारी अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उत्तराखंड में जो 16 पंथ संन्यास और 12 पंथ वैराग्य हैं, वह कैसे और कहाँ स्थापित हुए और उनकी पद्धति और रीति रिवाज किस प्रकार के हैं, जिसमें हमारे लोक देवताओं ने विद्याएं ग्रहण करी, जो आज उनकी जागर गाथाओं में हमें सुनने को मिलती हैं। इन सभी बातों को रिसर्च करने और हर एक तथ्य को ढूंढने में काफ़ी मेहनत लगती है और काफ़ी समय भी लगता है। काफ़ी शोध के बाद यह सब बातें हम आपको एक वीडियो के माध्यम से बताते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करिएगा। कमेंट में गुरु का जयकारा अवश्य लगाइएगा। जय गुरु गोरखनाथ जी की।